नमस्कार। मैं एक शॉर्ट स्टोरी पौराणिक कथाएं बताने जा रही हूँ आपको। श्रीमद् भागवत गीता से है ये। इसको सुनने सप्ताह में एक दिन सुनने से बहुत अच्छा होता है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। मैं अपने तरफ से अपनी भाषा में आपको बता रही। बहुत सरल भाषा है ये, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। एक समय भरत जी महानदी गंडकी में स्नान कर अपना नित्य कर्म कर ओमकार का जप कर रहे थे। तभी वहाँ एक हिरणी जलपान करने आई। वह हिरणी जल पी रही थी कि एक सिंह ने गर्जना की। उस सिंह नाद को सुन हिरणी का कलेजा फटने लगा और आंखें घूमने लगी। वह हिरणी उस समय गर्भवती थी। सिंह की गर्जना को सुन उसने सिंह के भय से नदी में फलांग मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन उछलती हुई गर्भवती हिरणी को त्रास हुआ। उसका गर्भ निकलकर नदी में गिर पड़ा। हिरणी अपने झुंड से बिछड़ी हुई थी। गर्भ के गिरने से तथा भय खेद से हिरणी व्याकुल हो पर्वत की गुफा में जा गिरकर मर गई। भरत जी नदी में गिरे हुए उस नवजात शिशु को दयापूर्वक अपने आश्रम में उठाकर ले आए और भरत जी पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने सोचा कि यह मुझको ही अपना माता पिता बंधु जाति जानता है, इसलिए इस शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। शांत वह शांत स्वभाव के थे। भेड़िया कुत्ता आदि जीव जंतु से दूर उसको रखना चाहते थे कि कोई उस पर प्रहार न कर दे, इसलिए हमेशा जहाँ जाते अपने साथ ले जाते थे और जहाँ रहते थे अपने पास ही रखते थे। एक बार वह मृग शिशु अपने सजातीय समूह के साथ कहीं चला गया। उनको तो ऐसे लगा जैसे कृपण मनुष्य धन नाश हो जाने पर शोक करता है। वैसे ही भरत जी उदास हो गए। कहने लगे, ये अपने समूह के साथ गया है, क्या यह लौटकर मेरे पास आएगा? उनको मन में शंका होने लगती है, कोई उस भेड़िया उसको अकेला देखकर कहीं खा न जाए। ईश्वर उसकी रक्षा करे। शाम हो गया, लेकिन मृग शिशु अब तक वापस न आया। मोह में भंग होकर महात्मा भरत का सब सत्कर्म छूट गया। पहले मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले जान पुत्रों को भी त्याग दिया था। अब हिरण शिशु को सजातीय समूह के साथ चले जाने से मोह भंग हो गया था। अंतकाल आ गया और उस अंतकाल में भी वो देख रहे थे कि मृग शिशु उनके बगल में आकर बैठा है। जब भरत जी का अंत हुआ तब वो अगले जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ा उनको। इस जन्म में भी भरत जी का स्मरण शक्ति बना रहा। अपने पूर्व जन्म में भक्ति में लीन थे, लेकिन इस हिरण शिशु की संगति से भजन कीर्तन सब छूट गया था। हिरण स्वरूप भरत इस जन्म में अकेले विचरते थे कि कहीं फिर किसी का संग न हो जावे और भक्ति छूट जावे। सूखे पत्ते, घास और लता आहार कर अपना जीवन धारण कर कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तब गंडकी नदी की धार के बीच खड़े हो अपने हिरण शरीर को त्याग दिया। भरत जी मृग का शरीर त्याग तीसरे जन्म में ब्राह्मण की कोख में जन्मे। भरत जी को भय था कि संगति के दोष से फिर बंधन न हो जाए, इस कारण भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते थे और गृह में वीरवत रहते थे। लोगों को अपने रूप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहिरासा दिखाते थे। भरत जी के पिता अपने पुत्र की ऐसी दशा देख उसके सब संस्कार कर दिए और संध्या वंदना आदि की शिक्षा देने लगे, परंतु भरत अपनी पिता के शिक्षा पर ध्यान न देते थे। प्रत्युत उनकी शिक्षा के प्रतिकूल आचरण करते थे। ब्राह्मण श्रम करता था, पुत्र को पढ़ाने की इच्छा रखता था, उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ और काल पढ़ाने की इच्छा रखता था। उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ और काल के आने से अपने ही घर में मृत्यु को प्राप्त हुआ। पिता की मृत्यु के बाद भरत के भ्राताओं ने भरत को मूर्ख समझकर पढ़ाना छोड़ दिया। भरत बावले के समान इधर उधर भटकने लगा।
भरत प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रीतिपूर्वक करते थे। कोई भी उनसे बेगार में काम करवा लेता था। इसके बदले में उन्हें जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसको खा लेते थे। वे स्नान आदि नहीं करते थे। दुख सुख लाभ अलाभ जय अजय से उनका देहाभिमान छूट गया था। ब्राह्मणों में उनको नीचा समझा जाता था। पंच जाति भाइयों ने भरत के भाइयों को धमकाया कि तुम लोग इसको रोटी क्यों नहीं देते हो, हम तुमको जाति से निकाल देंगे, नहीं तो तुम इसे घर रखकर खाने को दो। भाइयों की स्त्री जनों को खटकने लगा। कहा कि ये आफत हमसे नहीं भोगी जाएगी। भाइयों ने खेती में काम करने पर लगा दिया, लेकिन भरत जी का मन वहाँ भी न लगा। एक समय चोरों का सामंतक नाम शूद्र राजा भद्रकाली का उपासक था। उसे भद्रकाली देवी को बलि करना था, जिससे उसे संतान हो। उस राजा ने मनुष्य बलिदान को पाला था। राजा के दूत को भरत मिला और उसे बांधकर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। उन्हें स्नान कराकर मोतियों की माला पहनाकर अच्छे प्रकार से सजाया। धूप दीप फूल हार अक्षत और फल भेंट कर पूजन किया और बाजों के साथ स्वागत कर देवी के सामने सिर झुकाकर बैठा दिया। पुरोहित ने भद्रकाली को तृप्त करने के लिए तीक्ष्ण खंग हाथ में लिए, लेकिन भगवती भद्रकाली ने देखा कि शूद्र राजा इसकी बलि देकर मुझको पाप का भागी बनाना चाहता है। भरत जी के असह्य तेज से देवी का शरीर जलने लगा। तब भद्रकाली देवी मूर्ति को त्याग तुरंत बाहर निकाली और देवी के शरीर में अधिक दाह होने के कारण अधिक क्रोध और वेग आ गया था। पुरोहित के हाथ से तलवार छीनकर उसी खंग से उन चोरों का सिर काटकर फेंक दिया। जो मनुष्य बड़े पुरुषों के साथ अत्याचार करना चाहे तो उसका सब प्रकार से बुरा हो जाता है। जो हृदय की ग्रंथि को काट देते हैं और जो जीवों के मित्र रूप व वैर भाव रहित होते हैं, उनकी रक्षा विष्णु भगवान ने चंडिका रूप धरकर की थी।